जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो माफी मांगे और जो इनके सांसद हैं और जो ये राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो इनके लिए पूरा देश एकत्रित होगा, पूरा समाज एकत्रित होगा और हर एक वर्ग का व्यक्ति वहाँ हमारे साथ आएगा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। और जो ये राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और जब वोट मांगने आए तो उनको वोट की चोट देकर सदन से बाहर रखना चाहिए। नमस्कार, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें या तो भुला दिया गया है या फिर तोड़ मरोड़ के बताया गया है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के जननायक जीवन सिंह जी, जो कि हैं राणा सांगा के प्रबल समर्थक। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार। जय माता दी। हाल ही में सपा नेता द्वारा महापुरुष राणा सांगा को गद्दार बताया गया और कहा गया कि राणा सांगा बाबर को लाए थे। तुम गद्दार सांगा की औलाद हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा सांगा राष्ट्रपुत्र थे और उन्होंने अपनी जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो देश हित में और राष्ट्र हित में लड़ी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ी है, ना कि किसी पे आक्रमण किया है। उन्होंने अपनी राज्य की रक्षा और प्रजा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, क्योंकि उन्हें इस बात की व्यथा नहीं थी कि वो अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। और जो सपा सांसद द्वारा बयान दिए गए हैं वो तो पहले वाले लोग बोलते हैं कि जो जिसके पक्ष में होता है उसी के पक्ष में बोलता है। जो पाकिस्तान का समर्थक होगा वो पाकिस्तान की बात करेगा, जो हिंदुस्तान का समर्थक होगा वो हिंदुस्तान की बात करेगा। तो जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही राष्ट्रहित में अब वोट भी लेगा। ये सब जितने भी बयानबाजी हो रही है ये खाली और खाली, अभी चुनावी समय आने वाला है यूपी में, तो सपा के नेता ये चाहते हैं कि हम दंगे भड़काकर अपने वोटों को वसूल सके। पर उन्हें बता देना चाहता हूं मैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि महाराणा सांगा के साथ हिंदू भी लड़ा, मुसलमान भी लड़ा अपनी मातृभूमि के लिए। और आज भी जितने भी राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ लड़ेंगे। जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा के सेनापति थे, वैसे ही संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत में कई ऐसे मुसलमान हैं जो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं और इन जैसे गद्दारों के समर्थक में नहीं है। इसके बाद कुछ करणी सेना के कार्यकर्ता द्वारा सांसद के घर को तोड़ा गया, घेरा गया, क्या ये सही है? मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो तो यही है कि वो सही है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं हमारे समाज के बारे में, हमारे राष्ट्र के महापुरुषों के बारे में लगातार ऐसे सांसद, कई विधायक इस प्रकार के बयान देते हैं और बयान देकर पूरे देश में चर्चित हो जाते हैं। और इस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वो कई महापुरुषों का अपमान करते हैं। तो ऐसे जो विधायक और सांसद होते हैं उनको इसी प्रकार से समझाया जा सकता है, क्योंकि हमने कई शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किए, कई बार पुतला दहन करके भी संदेश दिया गया कि हम जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पर इस प्रकार के विरोध से कभी भी इन नेताओं में सुधार नहीं आया, दिनों दिन इनकी प्रवृत्ति बिगड़ती गई। तो आज जिस प्रकार से हमारे साथियों द्वारा जो भी किया गया है हम उनका समर्थन करते हैं और इससे भी ज़्यादा हो तब भी हम उनके समर्थन में रहेंगे। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने माफ़ी ना मांगते हुए अपने सांसद का समर्थन किया, राष्ट्र गौरव शिवाजी का भी अपमान किया और तो और करणी सेना के भारतीय जनता पार्टी की टीम कहा गया। इस पे आपकी क्या राय है? मैं फिर से आपको वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं वो राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान नहीं कर सकते। तो अखिलेश जी है, ये भी इन्हीं की टीम का हिस्सा है, इनके सांसद। अखिलेश जी को कम से कम पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगनी थी, पूरे देश से माफ़ी मांगनी थी कि उनके सांसद के द्वारा जो बयान दिए गए हैं उससे उनको शर्मिंदगी महसूस होनी थी कि जो राष्ट्र के लिए लड़े, जिन्होंने अपना समर्पण त्याग दिया, अपना बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों के बारे में कोई गलत टिप्पणी करता है तो ऐसे जो सांसद थे उनको बाहर निकालने की जगह उन्होंने उनका समर्थन किया है। तो उनको भी इसका हर्जाना अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज के साथ पूरा हिंदू समाज और पूरा देश साथ में है कि इन जैसे जो जाति धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके इस देश से बाहर किया जाएगा। तो इनकी जो विचारधारा है वो हमेशा से
बाहरियों के प्रति रही है, अपने देश के प्रति इनकी विचारधारा नहीं रही है। ये आज भी पाकिस्तान को पसंद करते हैं। ये आज भी बाहर के जो आक्रांता थे, जिन्होंने हमारे यहाँ से देश में ना की तबाही मचाई, लूट के भी कुछ चीज़ें यहाँ से ले गए, जो लुटेरे थे उनका समर्थन करते हैं, न कि देश को बचाने वाले, अपनी आन बान शान और स्वाभिमान के लिए लड़ने वालों का समर्थन नहीं करते हैं लोग। और जो इन्होंने एक और शब्द कहा है कि कर्णी सेना भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उनको मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन प्रदेशों में भी घूमना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि कर्णी सेना किसी एक दल के लिए काम नहीं करती है, वो करती है राष्ट्र के लिए काम। और राष्ट्र के खिलाफ और हमारे महापुरुषों के खिलाफ जो जाएगा, उसको हम इसी तरीके से जवाब देते हैं। थोड़े टाइम पहले गुजरात में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो भाजपा के एक नेता थे जो सांसद और मंत्री भी रहे, अभी भी वर्तमान में सांसद है, रूपाला जी। उन्होंने हमारी माँ बेटियों के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। तब हमने उनके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ी थी और एक आंदोलन किया था। तो वो भाजपा के नेता थे। आज ये सपा के है। हमारी लड़ाई न किसी जाति से है, न किसी धर्म से है, न किसी दल से है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे खिलाफ है। आप के सांसद यदि हमारे महापुरुषों के ऊपर उंगली नहीं उठाते, तो हम उनका विरोध करते ही नहीं करते। वैसे ही जैसे भाजपा के सांसद ने महिलाओं के बारे में टिप्पणी करी, हमारी माताओं बहनों के बारे में गलत बोला, तो हमने उनका विरोध किया। वैसे ही आज सपा के सांसद ने जैसे गलत बोला है, तो उनका विरोध हो रहा है और उनका विरोध आजीवन चलेगा। क्षत्रिय समाज किसी को माफ नहीं करता और न भूलता है। यदि आप हमको छेड़ोगे तो उसका ध्वंस झेलने के लिए भी तैयार रहिए। इसी को लेकर के 12 अप्रैल को आगरा में एक आंदोलन रखा गया है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा या आक्रामक रूप से? क्षत्रिय समाज हमेशा से अनुशासन में रहता है और अनुशासन के तौर पे ही कार्यक्रम करता है। यदि हमें अनुशासनहीनता करनी होती तो हम कार्यक्रम का आह्वान नहीं करते। क्षत्रिय समाज ने इस देश को हमेशा से दिया ही है, हमारी रियासतें दे दी, हमारे खजाने दे दिए, तो जो हमने दिया है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी आम जनता को नुकसान पहुंचाना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या सरकार को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोला गया है तो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो माफ़ी मांगे और जो इनके सांसद हैं वो भी माफ़ी मांगे कि उनने एक बयान गलत दिए। हम सही और गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम हिंसा के लिए जा रहे हैं। देश के कई संगठन आगरा में एकत्रित होने वाले हैं, क्या माहौल रहेगा आगरा का? ये किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, न किसी एक समाज की लड़ाई है। ये लड़ाई है हमारे राष्ट्र गौरव की, हमारे महापुरुषों की। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। तो इनके लिए पूरा देश एकत्रित होगा, पूरा समाज एकत्रित होगा और हर एक वर्ग का व्यक्ति वहाँ हमारे साथ आएगा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। हाँ, ये सिर्फ इतिहास का विषय नहीं है, देश के हर व्यक्ति की आस्था का विषय है। आस्था और स्वाभिमान का भी विषय। ये देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अखिलेश जैसे नेता है वो कभी भी अपने काम या अपने मुद्दों के माध्यम से सरकार नहीं बनाना चाहते। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के दंगे हों, दलित राजपूत लड़े, सामान्य पिछड़ा लड़े, जनरल ओबीसी लड़े, एसटी एससी लड़े। तो ये जातियों में लड़ाकर, समाजों में लड़ाकर या हिंदू मुसलमान कराकर धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। आप बताइए किस मुसलमान ने कहा कि वो बाबर की औलाद है? जो सपा के सांसद है सुमन जी, उनका राज्यसभा में बयान है। किसी मुस्लिम ने नहीं कहा कि वो बाबर की औलाद है, बोल भी नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो 90% मुसलमान है वो कन्वर्टेड है। उनके बाप दादा कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से ही निकलेंगे। यदि उनका पूरा इतिहास खगोला जाएगा तो 90% मुसलमान कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के ही निकलेंगे। तो वो बोल ही नहीं सकते कि वो बाबर की औलाद है। बाबर एक आक्रमणकारी था, उसका जवाब हमारे यहाँ के महापुरुषों ने अपने प्राण त्याग के भी दिया है। युद्ध में अपनी वीरता के बल पर बाबर को भी हराया है। और ये जब युद्ध होते थे तो जाति धर्म के लिए नहीं होते थे, अपनी मातृभूमि और अपने स्वाभिमान के लिए होते थे। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसा नहीं कि खाली हिंदू राजा है तो हिंदू के साथ हिंदू ही लड़ा है। महाराणा सांगा के साथ उनके सेनापति हसन का मेवाती लड़े, तो महाराणा प्रताप के साथ उनके सेनापति हकीम का सूरी लड़े। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सही और गलत की, और सही के साथ सही लड़ा। इस बारे में देश की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो देश की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस प्रकार के नेता हैं, यदि लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े और आपके पास वोट मांगने आए, तो उनसे सवाल पूछे कि यदि आप हमारे राष्ट्र के नहीं हो तो हमारे कैसे होंगे आप। और जो ये राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जब वोट मांगने आए तो उनको वोट की चोट देकर सदन से बाहर रखना चाहिए।